प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट थर्ड के प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के जो पेपर के अंदर आज अपन बीज प्रसुप्ति सीड डोरमेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो सीड डोरमेंसी होती है वो क्या होती है, किस कारण से होती है और कितने प्रकार की होती है। सीड डोरमेंसी, बीज प्रसुप्ति। डोरमेंसी क्या होती है? ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल साइकिल ऑफ द प्लांट एट सम फेज certain structure like bud, tuber, seeds go through a period of temporary suspension of growth activity or slow down for a period of time or deep sleep. Such a state is called dormancy. प्रसुप्ता क्या होती है कि पौधों के अंदर जो बीज है, जो कलिका है, ट्यूबर्स है, उनके अंदर एक अस्थायी अवस्था आती है जिसके अंदर वृद्धि की जो गतिविधि होती है वो रुक जाती है या कम हो जाती है। उस अवस्था को कहते हैं प्रसुप्तावस्था। दिस मिनिमाइज मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड देयरफॉर हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू कंजर्व एनर्जी। ये जो बायोकेम जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, उपापचयी जो क्रियाएं हैं, वो मिनिमाइज होती है उस वक्त उस प्लांट पार्ट के अंदर ऊर्जा संचित होती है। डोरमेंट का मतलब होता है नॉट एक्टिव, सक्रिय नहीं होना, और ग्रोइंग बट एबल टू बिकम लेटर। एक्टिव मतलब ऐसी अवस्था जिसके अंदर जो प्लांट पार्ट है वो सक्रिय नहीं है मगर वो सक्षम है वो बाद में सक्रिय होने के लिए। वेरिंग 1969 defined dormancy as any phase in the life cycle of plant in which active growth is temporarily suspended। यानी पौधों के अंदर जो सक्रिय वृद्धि है वो अस्थायी रूप से जब स्थगित हो जाती है उसके जीवन चक्र के अंदर, उस अवस्था को प्रसुप्ता अवस्था कहते हैं। सीड डोरमेंसी जो बीज प्रसुप्ति क्या है? इट इज द इनकैपेसिटी ऑफ फुल्ली डेवलप्ड मैच्योर वायबल सीड टू जर्मिनेट इवन अंडर फेवरेबल कंडीशन। यानी जो पूर्ण रूप से परिपक्व बीज है और जनन क्षम बीज है और कंप्लीटली डेवलप्ड है, पूर्ण विकसित है, अनुकूल अवस्था होती है, जर्मिनेट की अनुकूल अवस्था होती है। इन सच केस द कंप्लीटली ड्राई राइप सीड इज फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव एंड सेड टू एन रेस्टिंग स्टेज। उस वक्त क्या होता है कि ऐसी अवस्था में वो जर्मिनेट नहीं होता, यानी उसकी जो रेस्टिंग स्टेज होती है। दिस सीड इज कॉल्ड डोरमेंट एंड फिनोमिनन इज कॉल्ड डोरमेंसी। यानी जब कोई भी बीज जो पूर्ण रूप से परिपक्व है, मैच्योर है और जनन क्षम है जर्मिनेशन के लिए, मगर अनुकूल अवस्था होने के बाद में भी वो अंकुरित नहीं होता, वो फिजियोलॉजिकली रेस्टिंग कंडीशन में होता है, कार्यकीय जो प्रसुप्ता अवस्था में होता है उसको अपन कहते हैं प्रसुप्ति, उसको कहते हैं डोरमेंट सीड यानी प्रसुप्त बीज, और ऐसी अवस्था को कहते हैं प्रसुप्ति। The main reason behind the condition is that they require a period of rest before being capable of the germination। यानी बीज होता है वो अंकुरण से पहले कुछ रेस्टिंग पीरियड चाहिए उसको ऊर्जा संचित करने के लिए, कुछ एंजाइम संचित करने के लिए, कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन बनाने के लिए उसको एक फेज की आवश्यकता होती है। उस फेज को कहते हैं, उस रेस्टिंग फेज को कहते हैं प्रसुप्ति अवस्था। Type of dormancy according to Waring 1969 the dormancy may be two type। जो प्रसुप्ति होती है वो दो तरह की होती है, इम्पोज्ड डोरमेंसी और इन्नेट डोरमेंसी। जो इम्पोज्ड डोरमेंसी और इन्नेट डोरमेंसी, द डोरमेंसी ड्यू टू
अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन इज कॉल्ड इम्पोज्ड डोरमेंसी। यानी जो प्रतिकूल वातावरणीय कारकों के कारण जो डोरमेंसी पादप पादप के अंदर पाई जाती है उसको कहते हैं इम्पोज्ड डोरमेंसी। अब जो प्रसुप्ता होती है वो दो तरह की होती है। इम्पोज्ड डोरमेंसी, द डोरमेंसी ड्यू टू अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन इज कॉल्ड इम्पोज्ड डोरमेंसी या क्यूसेंस। यानी जो वातावरणीय कारक के द्वारा प्रसुप्ति होती है उसको कहते हैं इम्पोज्ड डोरमेंसी। और दूसरी होती है इन्नेट डोरमेंसी और रेस्ट। द डोरमेंसी ड्यू टू कंडीशन विद इन द डोरमेंट प्लांट और ऑर्गन इज कॉल्ड द इन्नेट। इन्नेट का मतलब होता है जो अंतर्निहित होती है उस प्लांट के या बीज के अंदर जो जो कारक होते हैं, जो मेटाबॉलिक कारक होते हैं, या उसमें जो जर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कोई मान लो फैक्टर होता है उसके लिए इनबॉर्न होती है, उस डोरमेंसी को कहते हैं इन्नेट डोरमेंसी। ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस देयर में बी फॉलोइंग 3 टाइप ऑफ द डोरमेंसी। अब दूसरा प्रकार होता है प्री डोरमेंसी और अर्ली रेस्ट। जो प्रसुप्तावस्था होती है उसकी 3 अवस्थाएं होती है। पहला है प्री डोरमेंसी और अर्ली रेस्ट। ड्यूरिंग दिस फेज द डोरमेंट ऑर्गन हैज कैपेसिटी टू रिज्यूम ग्रोथ बाय वेरियस ट्रीटमेंट। कैपेसिटी ऑफ जर्मिनेशन और ग्रोथ इज नॉट कंप्लीटली लॉस्ट, इट इज कॉल्ड प्री डोमिनेंसी। प्री डोरमेंसी जो होती है उसमें क्या होता है कि उसकी जो वृद्धि होती है वो वापस कुछ समय के बाद में रिज्यूम हो सकती है और वो वापस उसमें वृद्धि प्रारंभ हो सकती है। फुल्ली डोरमेंसी और माइल्ड रेस्ट। व्हेन ए सीड और ऑर्गन बिकम कंप्लीटली डोरमेंट द जर्मिनेशन और ग्रोथ कैन नॉट बी इंड्यूस्ड बाय चेंजेस ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन, इट इज कॉल्ड फुल्ली डोरमेंसी। यानी वातावरणीय कारकों के द्वारा जिस प्रसुप्तावस्था जिसको अपन तोड़ नहीं सकते, यानी वो प्रसुप्ति उसमें रहेगी, उसको कहते हैं पूर्ण प्रसुप्ति, फुल्ली डोरमेंसी। और तीसरा होता है पोस्ट डोरमेंसी यानी आफ्टर रेस्ट। व्हेन ए डोरमेंट सीड और ऑर्गन ग्रेजुअली emerges from fully dormancy and in it the germination or growth can be induced by changing environmental condition is called post dormancy and after rest। यानी ऐसी प्रसुप्त अवस्था जो वातावरण कारक के द्वारा प्रभावित हो सकती है। वातावरणीय कारक जब चेंज किए जाए, इंड्यूस किए जाए, जैसे टेम्परेचर ट्रीटमेंट है, थर्मल ट्रीटमेंट है, उसके द्वारा उसको चेंज कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं पोस्ट डोरमेंसी आफ्टर रेस्ट। द डोरमेंसी में बी ट्रू, रिलेटिव और सेकेंडरी। ये जो प्रसुप्त अवस्था होती है वो 3 तरह की होती है, सत्य, रिलेटिव और द्वितीयक। ट्रू डोरमेंसी व्हेन इन ए सीड और ऑर्गन द जर्मिनेशन और ग्रोथ कैन नॉट बी इंड्यूस्ड अंडर एनी सेट of environmental condition is called true dormancy. When in a seed or organ the germination or growth cannot be induced, यानी वातावरणीय कारक के द्वारा ग्रोथ को, वृद्धि को अनुप्रेरित नहीं किया जा सकता, तो उसको कहते हैं अपन सत्य प्रसुप्ति। रिलेटिव डोरमेंसी का मतलब होता है व्हेन इन ए सीड द जर्मिनेशन कैन बी इंड्यूस्ड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन even at the time of its deepest dormancy, it is called relative dormancy। यानी जब बीज के अंदर अपन इस विशेष प्रकार की जो कंडीशन पैदा करके उसके अंदर ग्रोथ को इंड्यूस किया जा सकता है, जर्मिनेशन को इंड्यूस किया जा सकता है, तो उसको कहते हैं रिलेटिव डोरमेंसी। तीसरा है सेकेंडरी डोरमेंसी। व्हेन ए सीड हैज नॉट फुल्ली एमर्ज्ड फ्रॉम द डोरमेंसी एंड इज अगेन थ्रोन बैक इनटू फुल डोरमेंसी बाय सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर एक्सेट्रा, कॉल्ड सेकेंडरी डोरमेंसी। व्हेन ए सीड हैज नॉट फुल्ली एमर्ज्ड फ्रॉम द डोरमेंसी इट अगेन थ्रोन बैक इनटू फुल डोरमेंसी बाय सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशन। यानी कुछ विशेष प्रकार की जो परिस्थितियां होती है
उसके कारण से उसमें प्रसुप्ता आ जाती है, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी डोरमेंसी। अब टाइप ऑफ सीड डोरमेंसी में क्रोकर्स डिवाइडेड सीड डोरमेंसी इनटू टू टाइप, सीड कोट इंड्यूस्ड डोरमेंसी। बीज के अंदर क्या होता है कि जो सीड कोट होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। दी डोरमेंसी ऑफ सीड ड्यू टू द एक्सट्रीम हार्डनेस ऑफ सीड कोट इज कॉल्ड सीड कोट इंड्यूस्ड डोरमेंसी। यानी जो बीज का ऊपर का बीज चोल होता है वो काफ़ी मोटा होता है, इस कारण से भी प्रसुप्ता अवस्था होती है, उसको कहते हैं सीड कोट इंड्यूस्ड डोरमेंसी। दूसरी होती है एम्ब्रियो इंड्यूस्ड डोरमेंसी, द डोरमेंसी ऑफ द सीड्स ड्यू टू द रूडिमेंट्री और इन कंप्लीट डोरमेंट एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियो इंड्यूस्ड डोरमेंसी। यानी भ्रूण जो होता है वो पूरा परिपक्व नहीं होता या वो डोरमेंट होता है, तो उसको कहते हैं भ्रूणीय अनुप्रेरित प्रसुप्ता। सेकेंडरी डोरमेंसी, द्वितीयक डोरमेंसी में व्हेन द सीड बिकम डोरमेंट अगेन आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ द डोरमेंसी इट इज कॉल्ड सेकेंडरी। यानी जो प्रसुप्ता होती है उसको टूटने के बाद में वातावरणीय कारकों के कारण से जिसमें प्रसुप्ता आ जाती है वापस, वो द्वितीयक प्रकार की प्रसुप्ति होती है। इट मे बी ड्यू टू द कम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ डोरमेंसी इन ए सिंगल सीड जेंथियम पेनसिल्वेनिकम। ये जेंथियम पेनसिल्वेनिकम के अंदर क्या होता है कि जो जर्मिनेटिंग सीड्स होता है उसके अंदर वातावरणीय कारक के कारण से प्रसुप्ता आ जाती है। स्पेशल टाइप ऑफ डोरमेंसी, द फेलियर ऑफ सीडलिंग डेवलपमेंट इज नॉट ऑलवेज ट्रेसेबल ड्यू टू द डोरमेंसी ऑफ द सीड इटसेल्फ। कई बार क्या होता है कि बीज अंकुरण जो होता है वो नहीं हो पाता है, वो फेलियर हो जाता है किसी भी कारण से, तो उसे स्पेशल टाइप ऑफ डोरमेंसी कहते हैं। In many of the spring wild plant, the germination of the seed takes place, but the growth is restricted due to the establishment of the young roots. जो रूट का डेवलपमेंट कुछ पौधों में नहीं हो पाता, उनके अंदर ये जर्मिनेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, जर्मिनेशन नहीं हो पाता, तो विशेष प्रकार की श्रेणी में आती है। समटाइम्स द सिस्टम ऑफ द एपिकोटाइल फेल टू जर्मिनेट। एपिकोटाइल होता है वो जर्मिनेट नहीं हो पाता और सीडलिंग नहीं बन पाती, तो उसको कहते हैं अपन विशेष प्रकार की डोरमेंसी का नाम दिया गया। अकॉर्डिंग टू सी बास्किन एंड जे बास्किन 1998 2004 have proposed the comprehensive classification system which include 5 classes of the seed dormancy। अब सीड डोरमेंसी को उन्होंने 5 वर्गों में बांटा है। पहला है फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी, कारकीय प्रसुप्ति। मॉर्फोलॉजिकल डोरमेंसी, आकारकीय प्रसुप्ति। मॉर्फोफिजियोलॉजिकल डोरमेंसी यानी आकारकीय कारकीय प्रसुप्ति। फिजिकल डोरमेंसी भौतिक प्रसुप्ति और कॉम्बिनेशनल डोरमेंसी संयुक्त प्रसुप्ति। कॉजेज ऑफ द डोरमेंसी, Bowley and Black 1994 have divided seed dormancy into two categories, seed coat based dormancy और embryo based dormancy। यानी जो Bowley and Black है 1994 में उन्होंने दो भागों में बांटा, दो कारण बताए सीड डोरमेंसी के, पहले सीड कोट के कारण से और दूसरा एम्ब्रियो के कारण से, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है उस एम्ब्रियो के अंदर वाटर इम्परमेबिलिटी होती है, गैस इम्परमेबिलिटी होती है, मैकेनिकल रेजिस्टेंस होता है। ये कुछ कारण हैं जिनके कारण से वो सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता और वो डोरमेंट हो जाता है। डोरमेंसी ड्यू टू दी जर्मिनेशन इनिबिटर, कुछ जो सीड्स होते हैं उसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, फिनोलिक्स है, टेनिन्स है, एल्केलॉइड्स है, अनसेचुरेटेड लेक्टोन्स है, अमोनिया है, साइनाइड है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे इंडोल्स है, जिब्रेलिन्स है, ये उसके अंदर मौजूद होते हैं, इस कारण से वो सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता। अब डोरमेंसी को जो ओवरकम करने के साधन है उसमें द डोरमेंसी ऑफ सीड थ्रू उसके कई नेचुरल ओवरकमिंग द सीड डोरमेंसी, आर्टिफिशियल ओवरकमिंग प्राकृतिक रूप से प्रसुप्तावस्था को तोड़ने का साधन है, कृत्रिम रूप से तोड़ने के साधन है। नेचुरल ओवरकमिंग ऑफ द सीड डोरमेंसी में नेचर ऑफ डोरमेंसी स्टॉप व्हेन द एम्ब्रियो गेट एप्रोप्रिएट एनवायरमेंट
सच एज द एडेप्टिव मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, यानी उसको पर्याप्त बीज को नमी और तापमान दिया जाए जिससे उसकी डोरमेंसी टूट जाती है और बीज जर्मिनेट हो जाता है। लीचिंग ऑफ इनिबिटर प्रेजेंट इन द सीड कोट, जो सीड कोट के अंदर इनिबिटर्स मौजूद है उसको वॉश आउट किया जाए, धोया जाए एसिड के द्वारा या वाटर के द्वारा, जो भी है उसमें जो नेसेसरी लिक्विड है उसमें उसको डाल के उसको एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है उसको डेवलप किया जाए। इन एक्टिवेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड इनिबिटर्स ऑफ द हीट कोल्ड एंड लाइट, प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन विच कैन बी, ग्रोथ हार्मोन्स के द्वारा जो प्रसुप्ता है उसको तोड़ सकते हैं, जर्मिनेशन को अपन इंड्यूस कर सकते हैं। आर्टिफिशियल ओवरकमिंग में स्कैरिफिकेशन है, मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन है, ये कुछ जो सीड डोरमेंसी को तोड़ने के साधन है। आज के व्याख्यान में इतना ही। जय हिंद।